ने प्रतिमा तुम्हारी लो पावन हुई आज आत्म हमारी। ये नासा पे दृष्टि है नत सारी सृष्टि, प्रभु आप जैसा दयालु कहाँ। बड़ी मुश्किलों से मिली है, मुश्किलों से मिली है और शुभ पथ दिखलाती है। जो भी सुन लेता है उसका बेड़ा पार होता है। जिन वाणी के वचन से उद्धार होता है, जिन वाणी के वचन से उद्धार होता है। आदरणीय उल्लास जी क्षीरसागर साथ में दोनों आते हैं। जब आते हैं तो भैया कहीं भी बैठे रहे, छिपते नहीं हैं। आइए उन्हें बुलाते हैं, माता जी के चरणों में श्रीफल चढ़ा रहे हैं। और इंद्र सभा, ऐसी अद्भुत इंद्र सभा यहां पर लगेगी। सारे इंद्र जो सौधर्म इंद्र हैं, कुबेर इंद्र है और यज्ञ नायक, ऐसे 12 इंद्र, उन्हें ही इंद्र बनाया जाए। बहाने आई माँ, भक्तों का कल्याण कराने आई माँ। को बुला लो। भक्तों का कल्याण कराने आई माँ। अमृत रस की हर बहाने आई माँ। और हो चांदी सोना छोड़ के माता, हो चांदी सोना छोड़ के माता हो गई अपनी हार। हो धन वाले कंगाल है माता, आप हो माला माँ। जो भी सामान रिमेनिंग है वो पीछे परिवर्तन और कलश के बीच में कर लीजिएगा। चलिए बैठे सब। आपको यहाँ बैठना। चलो भैया सब इधर हो जाओ, जाओ तुम। जॉइन योर बोथ ऑफ हैंड्स, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। तमाल नीले सदिनोस्तर्डित गुणे, प्रकीर्ण भीमा शनिवायु वृष्टिभि, बलाह कैर्वैरी वसैरुपद्रुतो, महामनायुन चचालयुगतः, ससत्य विद्या तपसां प्रणायकः, समग्र धीरुग्र कुलाम्बुरांशुमान्, मया सदा पार्श्वजिनं प्रणम्यते, विलीन मिथ्या पथदृष्टि विप्रम, विलीन मिथ्या पथदृष्टि विप्रम, तुभ्यं नमः रविसमा तव तेजकाय, तुभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वल वैभवाय, तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय, तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय, तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। अच्छा जयकारा कैसे लगाते हैं? सब थक गए क्या? अभी तो मेन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, राइट? आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की,
परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, युग प्रमुख श्रमणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, आज 3 ओकेजन। फर्स्ट, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर महाराज जी का 32वां आचार्य पदारोहण दिवस। सेकंड, परम पूज्य क्षुल्लिका श्री विगम्या श्री माता जी का गुरु उपकार दिवस, दैट मीन्स दीक्षा दिवस। और तीसरा ओकेजन पिछी परिवर्तन। सबसे पहले इस अनुष्ठान का आशीर्वाद करता, जिनके बहुत अच्छे सुंदर आशीर्वाद और आज्ञा से ये अनुष्ठान, चातुर्मास भी एक अनुष्ठान है, और जिनकी आज्ञा और आशीर्वाद से ये अनुष्ठान बहुत ही अच्छे से सानंद संपन्न हुआ, ऐसे परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिभक्तिपूर्वक उनके 32वें आचार्य पदारोहण दिवस पर केवल ज्ञान के अविच्छेद भाग प्रमाण नमोस्तु करती हूँ। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे और बहुत सारी दीक्षाएं देकर जिन शासन को आगे बढ़ाए और चारित्र को वर्धमान करे, ऐसा पूज्य गुरुवर के चरणों में भगवान से प्रार्थना है। सेकेंड ओकेजन है क्षुल्लिका विगम्या श्री माता जी का दीक्षा दिवस। वडनगर में एक टोंगिया जी थे, वो एक बात हमेशा बोलते थे। हम लोग खूब समय सर जी का सेकेंड लॉकडाउन में स्वाध्याय करते थे, तो वो बोलते थे, माता जी आप केवली हो तो ये मुख केवली है, राइट। दैट मीन्स बोलते नहीं है, बट क्षयोपशम बहुत ही अच्छा है। ज्ञान के प्रति दृढ़ता, ज्ञान की पिपाशा, चारित्र की दृढ़ता और वैयावृत्ति में हमेशा तत्पर रहना, सरलता और शांति से अपने संयम जीवन को प्रशस्त करके आगे बढ़ते रहना, क्षयोपशम को हमेशा बढ़ाते रहना, ऐसे सरल स्वभावी विगम्या श्री माता जी के गुरु उपकार दिवस पर आज बहुत सारी शुभकामनाएं। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे और जिस तरह से उन्होंने अपने क्षयोपशम को इतने साल में बढ़ाया है, उससे कई गुना ज़्यादा आगे भी बढ़ाते रहे। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और हमेशा संघ सेवा में तत्पर रहती है। उनके लिए प्रति इच्छा में और बारंबार उनके स्वास्थ्य की और क्षयोपशम की वृद्धि हो, ऐसी मंगल कामना। टाइम कम है, मैं 2-2 लाइन में बोल रही हूँ। थर्ड ओकेजन है पिछी परिवर्तन। अक्लंक स्तोत्र में आचार्य अक्लंक मुनि महाराज ने लिखा कि कोई भी दर्शन के साधु को आइडेंटिफाई कैसे करे, तो उसलिए अक्लंक स्तोत्र में आचार्य महाराज ने एक एक लाइन में इतना सुंदर लिखा है कि कोई ब्राह्मण व्यक्ति है, उसको आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने एक अच्छी लाइन लिखी है, मौजी दंड कमंडलु प्रभतयो नो लांछनम ब्राह्मणे। मौजी दैट मीन्स चोटी, दंड यानी दंडा, और कमंडल, ये 3 किसी के पास है और वो व्यक्ति सामने से आता है, तो उसको देखकर हम कह सकते हैं कि ये कौन है, ब्राह्मण व्यक्ति है। कोई शंकर जी का भक्त है, उसको आइडेंटिफाई करना हो तो अक्लंक महाराज ने एक लाइन लिखी है, रुद्रस्यापि जटा कपाल मुकुट कौपीन खट वांगना, यानी सिर पे क्या हो, जटा हो, हाथ में क्या हो, यानी कपाल, मुकुट, कपाल पे मुकुट हो और बाजू में अंगना हो और एक कोपिन वस्त्र धारण करा हो, तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या है, शंकर जी के भक्त है। फिर आचार्य महाराज आगे अक्लंक स्तोत्र में लिख रहे हैं कि कोई विष्णु का भक्त है, उसको आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने लिखा, विष्णु चक्र गदादि शंखमतुलम बुद्धस्य रक्तांबरम, यानी विष्णु का लक्षण बताया कि हाथ में गदा शंख चक्र हो,
राइट। और दूर से देख के हम अनुमान कर देते हैं कि विष्णु का भक्त है अथवा विष्णु के फॉलोवर है अथवा विष्णु जी है। और कोई बुद्ध है तो उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो बुद्धस्य रक्तांबरम, यानी कषायले कलर के कपड़े पहने हो, क्लोथ्स उनके कषायले कलर के हो, राइट, और लालिमा जैसे हो, उसको देखकर हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि बुद्ध का भक्त है। नाउ उन्होंने ये सब दर्शनों का बताते बताते अक्लंग स्वामी ने अक्लंग स्तोत्र में आगे लिखा कि जैन है वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उन्हें ब्यूटीफुल लाइन लिखी, नग्नन पश्यत वादिनो जगदिदम जैनेन्द्र मुद्रातिकम। क्या लिखा? नग्नन पश्यत वादिनो जगदिदम जैनेन्द्र मुद्रातिकम, यानी पास में एक पिच्छी हो, कमंडल हो और नग्न मुद्रा हो, ये देखकर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जैन मुनि है, राइट। तो आचार्य महाराज ने यहाँ पे बताया कि जैन मुनि की पहचान क्या है? पिच्छी, कमंडल और नग्न मुद्रा। तो पिच्छी, कमंडल ये मस्ट है जैन मुनि के लिए। और आज उसी का ही ओकेजन है कि पिच्छी परिवर्तन। पिच्छी परिवर्तन करने की ज़रूरत क्या है? पहले पिच्छी की इम्पोर्टेंस क्या है, राइट। तो पिच्छी में 5 गुण बताए हैं। फर्स्ट है कि वो धूल को ग्रहण नहीं करती, रज, राइट, धूल को ग्रहण नहीं करती। कितना भी हम लोग मार्जन करते बट पिच्छी में धूल कभी नहीं लगती है। वो पसीना को भी ग्रहण नहीं करती है। थर्ड है बहुत सॉफ्ट होती है। कोई भी जगह कोई छोटा सा बारीक सा भी जीव हो तो मार्जन करते समय, परिलेखन करते समय उस जीव कभी भी उसकी हिंसा नहीं होती है। कभी कभी विहार चलता है अथवा हवा चलती है तब आँख में भी कभी कभी जीव चला जाता है। तो पिच्छी होती है, उससे हम धीरे से ऐसे उसके पंख ऐसे लगा के कर दे तो भी वो जीव की हिंसा नहीं होती है। तो वो बहुत सॉफ्ट होती है, उसके कारण छोटे से छोटे जीव की हिंसा नहीं होती है, अहिंसा व्रत का पालन होता है। ये इसका सबसे बड़ा गुण है। 4th नंबर पे वो छोटी होती है, वजन में हल्की होती है बट धारण करने वाला वजनदार होता है, राइट। और 5th वो रत्नत्रय का प्रतीक है। तो रत्नत्रय का प्रतीक कैसे है? तो उसकी जो डंडी होती है, राइट, उसको गैस कर लीजिए कि वो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन यानी अपने सम्यक्त्व में वो निर्मलता लाता है। तो दंडी सम्यक दर्शन यानी दृढ़ता का प्रतीक है, राइट। जो ये फेदर्स है, पंख है, वो क्या है? चारित्र का प्रतीक है। और सम्यक ज्ञान है वो दर्शन को निर्मल करता है और चारित्र को उज्जवल करता है। तो ये जो डोरी बांधी जाती है जिससे ये पूरे फेदर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कलेक्टेड रहते हैं। तो वो जो डोरी है वो सम्यक ज्ञान का प्रतीक है कि वो दृढ़ता के साथ भी कनेक्टेड रखती है और फेदर्स यानी चारित्र के साथ भी वो ज्ञान कनेक्टेड रहता है। तो जो डोरी है वो सम्यक ज्ञान का प्रतीक है। तो इस प्रकार से पिच्छी में 5 गुण है। अब पिच्छी परिवर्तन क्या समूह में करना जरूरी है? क्वेश्चन। पहले ऐसा होता था, पहले के समय में, कि पिच्छी परिवर्तन आहार के बाद जब साधु को लगा कि ये पिच्छी अब मार्जन करने के अनुकूल नहीं रही है, इससे जीवों की हिंसा हो सकती है, मीन्स इतने प्रोटेक्ट नहीं हो सकता, तो आहार के बाद चौके में ही क्या हो जाता था? पिच्छी परिवर्तन हो जाता। किसी श्रावक ने समझा, श्रावक श्रद्धावान विवेकवान होता है, राइट। तो विवेकी श्रावक समझता है कि पिच्छी अब ओल्ड हो चुकी है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, तो वह साधु को पिच्छी भेंट कर देता था और चौके में क्या हो जाता था? पिच्छी परिवर्तन हो जाता था। पर आज लगभग हर जगह पिच्छी परिवर्तन एक समाज के बीच में होता है। तो ऐसा क्यों? तो इसलिए कि जितने समूह में हम कोई कार्य करते हैं तो वो सामूहिक पुण्य को बढ़ाता है। कोई जगह अर्थक्वेक आता है तो बहुत सारे लोग एक साथ, उनको कोई क्षति हुई अथवा मर गए अथवा कुछ भी हुआ, राइट, तो क्या बोला जाता है कि इतने लोगों ने एक साथ खराब कर्म कभी किया होगा और एक साथ उनका उदय में आया तो आज उनका एक साथ ऐसा हुआ। ऐसे ही हम जितने लोग मिलकर के कोई सामूहिक अनुष्ठान करते हैं अथवा सामूहिक पुण्य बांधते हैं तो वो कई गुना पुण्य को बढ़ाने वाला होता है। फिर कभी कभी कई जीव ऐसे होते हैं जो परिस्थितिवश पिच्छी चारित्र के मार्ग पे पिच्छी धारण करने की भावना होती है, बट चारित्र मोहनीय कर्म के तीव्र उदय के कारण
वो पिच्छी धारण कर नहीं पाते हैं। तो ये जब सामूहिक अनुष्ठान होता है तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है, उसको देख देख कर भाव बनता है। कई लोग ऐसे होते कि उनको नहीं समझ में आता कि साधु के पास जाके पिच्छी कैसे ली जाती है, उसका निवेदन करे, राइट, कैसे बात की जाती है, कैसे डिस्कशन किया जाता है, तो वो नहीं समझते हैं। तो पिच्छी के लिए कल मुझे कोई बोल रहा था कि माता जी बोली लगेगी ना, मैंने बोला हर जगह बोली नहीं लगती, ये संयम का उपकरण है, और जो संयम और त्याग को अपने जीवन में बढ़ाएगा उसी भव्य जीव के पास ये पिच्छी जाएगी, राइट। तो इसलिए पिच्छी होता है सामूहिक पुण्य बढ़ाने के, और जो जिन जिन लोगों में भाव है वो अपने भाव को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिनके मन में भाव नहीं है वो कभी कभी ऐसा माहौल देखकर उनके मन में ये पिच्छी के प्रति सम्मान, आदर, बहुमान और उसको धारण करने के उनके भाव जागृत होते हैं। उस इंटेंट से ये पिच्छी परिवर्तन फंक्शन अरेंज किया जाता है। अब क्वेश्चन है कि पिच्छी किसको मिलेगी, राइट। तो कितने लोगों को पिच्छी चाहिए? अरे कौन आचार्य से नहीं दिलवा रहा है, यही तो मिल रही है। तो भावना पाने में कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोगों को पिच्छी चाहिए? अच्छा, पीछे वालों को शायद सुना ही नहीं देता है, राइट। तो पिच्छी भावना सभी की होती है। हमारे पास काफ़ी सारे फॉर्म भी सबमिट हुए हैं, कुछ बैतूल ज़िले से, कुछ अंजनगांव से, कुछ खंडवा से, ऐसे कई जगह से फॉर्म कलेक्ट हुए हैं। उसको बहुत अच्छे से देखा गया है। इवन मुक्तागिरी से भी फॉर्म आए हैं, उन सबको बहुत अच्छे से देखा गया। अब पिच्छी किसको मिले उसका डिसीजन हमेशा टफ होता है। जब हम देवेंद्र नगर में थे तो बुंदेलखंड में लोग व्रत, नियम, प्रतिमा बहुत धारण करते हैं। तो इतने सारे फॉर्म आए थे, इतने सारे फॉर्म आए थे कि अब किसको दे, वो वाली बात थी। वहाँ जो देवेंद्र नगर से अभी कमलेश अंकल आगे बैठे हैं, उन्होंने चतुर्मास के दौरान खूब सेवा की थी। इवन पूरी देवेंद्र नगर समाज ने की थी। फर्स्ट लॉकडाउन में हम थे, और सबसे बड़ी बात, फर्स्ट लॉकडाउन में एक भी दिन हमारा आहार मंदिर की धर्मशाला में नहीं हुआ था। 2 चौके लगे लॉकडाउन में और घर घर लगे, राइट। तो वो समाज का कितना अच्छा सोच है। वहाँ कल्लू भैया ने मुझे बोला कि माता जी, जिस दिन यदि हमने धर्मशाला में चौका लगाना शुरू किया, उस दिन घर में चौका लगाने की भावना समाज से चली जाएगी। और लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में भी घर घर चौका लगा। जो विस्मिता से श्रुत ज्ञान एग्जीबिशन लगता है, उस समय खूब स्वाध्याय हुआ, और पहली बार एग्जीबिशन का स्टार्टिंग भी वहाँ से हुआ। ये नंदीश्वर द्वीप जो यहाँ बना है, वैसे 21 मॉडल वहाँ पे बने थे। कितने? 21। वहाँ फर्स्ट टाइम लॉकडाउन में सब बच्चों ने और सब ने मिलके इतनी स्टडी की और टाइम यूटिलाइज किया। तब बहुत सारे लोग टीवी पर जो रामायण आती है उसको देखते थे। तब मेरे मन में आया कि कभी कभी बच्चों को जैन रामायण भी होती है वो नहीं पता होगा, पद्म पुराण भी अपने यहाँ है और वो जैन रामायण है वो नहीं पता होगा। तो बच्चों को एक एक चैप्टर दिया गया पद्म पुराण का, घर बैठ के पढ़ो और उसकी स्क्रिप्ट बनाओ, राइट। तो बच्चों को इतनी हिंदी टफ हिंदी पढ़ना ही नहीं आती थी, बट जैसा बना वैसा बनाया। लास्ट में एक हम लोगों ने मिलके फाइनलाइज स्क्रिप्ट बनाई, और लगभग 9 दिन का जैन रामायण प्ले हुआ था। यानी लगभग 70 से मोर देन 70 श्रावक ने मिलकर के जैन धर्म पर पद्म पुराण आधारित रामायण पूरा लोगों ने प्ले किया था। एवरी डे 2-2 घंटे चलता था, लाइक सीरियल। इतना अच्छा वहाँ पे हुआ था। समाज के सभी कार्यकर्ता, प्रेमचंद जी अंकल अध्यक्ष थे, मंत्री जी थे, डब्बू सर, निर्मल सर, सभी बहुत अच्छे एकदम वहाँ पे कार्यकर्ता है। यानी देवेंद्र नगर समाज एक आदर्श समाज है। कैसे कोई भी पंथ के साधु आते हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। और लंबे लंबे बड़े बड़े संघों के चातुर्मास वहाँ पे होता है। पूरी सकल समाज देवेंद्र नगर के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और कमलेश अंकल को पिच्छी का सौभाग्य भी उस समय प्राप्त हुआ था, बहुत अच्छी बात है। अब बात है यहाँ पे खंडवा में। खंडवा में भी
राणापुर में भी हुई थी पिछी परिवर्तन, खंडवा में भी बहुत अच्छे लोगों ने भाग लिया था। वहाँ पे भी अतुल जी लास्ट में हमको वो करना पड़ा था ड्रॉ, कि हम डिसाइड, हम खुद कंफ्यूज कि अब किसको दे। इवन देवेंद्र नगर में भी ड्रॉ हुआ था माता जी की पिच्छी में, और खंडवा में भी ड्रॉ हुआ था माता जी की पिच्छी में। जितने 5 लोग, हमको लगता था भगवान भरोसे जो होगा वो ठीक, और ड्रॉ में जिसका नाम आया उसका ठीक। इतना अच्छा सभी ने अपने संयम की, त्याग की वृद्धि की थी। अब बात है मुक्तागिरी की। यहाँ समाज नहीं है, क्षेत्र है, और आज जितनी समाज बैठी है उसमें से कई समाजों को तो हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बिकॉज वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों ने अपनी भावना भाई। अब पिच्छी की बात है तो सबसे पहले छोटी माता जी की पिच्छी लेकर आएंगे। तो छोटी माता जी की पिच्छी लेकर कौन आएगा? तो हमने जिन जिन लोगों के फॉर्म्स आए थे उसके बेस पे कुछ नाम सिलेक्ट किए हैं। पीछे पहुंचेंगे छोटी माता जी की पिच्छी लेकर, यानी नई पिच्छी यहाँ लानी है, पुरानी पिच्छी बाद में डिसाइड होगा किसकी मिलेगी। माता जी बोल रही पहले आपकी, बट इट्स ओके, चलेगा। समीश जी देवल सी, विशाल जी क्या सरनेम है, विलांडे, अच्छा, सन्मति जी, स्वरा जी और शुभंगा ताई, ये सभी लोग, और नेमीचंद जी, महाजन जी, ये सभी लोग पीछे पहुंचेंगे। अर्पित भैया वहाँ पे होंगे, वो छोटी माता जी की पिच्छी बहुत ही अच्छे से लेकर आएंगे। म्यूजिशियन का हाँ स्टार्ट कीजिए भैया। पीछी कमाल है ये बेमिसाल है। जय हो आ जाओ दर्शन कर लो, आकर के पुण्य कमा लो। सभी बैठ जाएं। आई है पीछी आई है, पीछी आई है, आई है पीछी आई है। ओ भक्तजनों के साथ, भक्तजनों के साथ, भक्तजनों के साथ, भक्तजनों के साथ, ये देखो पीछी आई है। पीछी आई रे पीछी आई रे, ओ पीछी आई रे पीछी आई रे। ये बेमिसाल है, हो आ जाओ आकर के पुण्य कमा लो। ये बेमिसाल। हर पाल घूमते नाचते, देखो चमका चमचम। ओए पालकी में होके सवार चली रे, ओ पीछी अपने माता के पास। हो पीछे रे पीछी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, इसीलिए गुरु माँ ने तुझको हाथों में थाम लिया है। पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, ओ पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना। वाह क्या बात है। ओ मोर पंख से बनी ये पीछी सुंदरता दर्शाती, हो मोर पंख से बनी ये पीछी सुंदरता दर्शाती। मोर पंख से बनी ये पीछी सुंदरता दर्शाती। हो पीछी कमाल है, पीछी कमाल है, पीछी कमाल है। सुनाएंगे दोनों अपने। हाथ जैसे मंदिर का शिखर होता ना, पीछी कमाल है, पीछी कमाल है, पीछी कमाल है, कमाल है, पीछी एक साइड में। नहीं तो हम यथान्वयम करोमि शक्ल क्रियाम पवित्र जलेन इति संयम उपकरण शुद्धिम करोमिति स्वाहा। सभी बैठे। माता जी ने शुद्धि की, उपकरण की।
पवित्र केसर से स्वस्तिक का चिन्ह ओम ह्रीम संयम उपकरण पर यह अहिंसा का उपकरण है। इति पवित्र कर कमलेना स्वस्तिक चिन्ह अंकितम करोमिति स्वाहा। और अब माता जी 2 है और पिछी 1 है। एक से काम चल जाएगा क्या? बाकी जगह हम शेयर कर सकते हैं, पिछी स्वतंत्र अलग अलग ही रहती है। आते हैं अब बड़ी माता जी को पिछी भेंट करने का सौभाग्य किसी सौभाग्यशाली को मिलेगा। पहले आपको देंगे फिर हम लेंगे, तो अब ये पीछे यहाँ रखी जा रही है। कोई बात नहीं, बड़े लोग बड़े ही होते हैं। आते हैं मध्य के मंगलाचरण के लिए। पूज्य माता जी को पिछी भेंट करे उसके पूर्व उस बिटिया लब्धि को पुनः आमंत्रित करते हैं। कुमारी लब्धि परिवार जिन्होंने यहाँ पर पूजा की है, उनके चिरंजीव जो आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ने जिनको आजीवन ब्रह्मचर्य उनसे प्राप्त करके अपना जीवन धन्य किया है। दीक्षा की भावना थी, परंतु माता जी की सेवा के लिए उन्हें भेज दिया कि माता जी की सेवा करो, उपरांत योग्य समय में हम आपको दीक्षा प्रदान करेंगे। ऐसे हमारे जिले के गौरव ब्रह्मचारी प्रशांत जी, उनके मंगल प्रवचनों का लाभ लेंगे हम आरती के बाद। उसके बाद में धर्म सभा यहाँ पर इंद्र सभा हमारे कलाकार संपन्न कराएंगे। उपरांत कल प्रातः जी बहन सपना जी खंडवा, आदरणीय नितिन जी, भारती ताई सभी पहुंचे और साथ में संजय पंडित जी। हो झूम कर गाओ माँ कदरिया आया, हो जयकारे लाओ माँ कदरिया आया, जयकारे लाओ माँ कदरिया आया, झूम कर गाओ माँ कदरिया आया, हो झूम कर गाओ माँ कदरिया आया। हो जिंदगी सच्चे मन से का हो जाएगा, जिंदगी सच्चे मन से का चली मेहरबान की माता के बाल की है, चली मेहरबान की माता के बाल की। झूम करना जो माँ कदरिया आया, हो पीछी को लाओ माँ कदरिया आया, पीछी को लाओ माँ कदरिया आया। लगन तुमसे ना देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। झूम कर झूम कर आया, ओ झूम कर गाओ माँ कदरिया आया, पीछी को लाओ माँ कदरिया आया, ओ पीछी को लाओ माँ कदरिया आया, पीछी को लाओ माँ कदरिया आया। मेरी गुरु माँ का आज दरबार है, लगा दरबार है, मेरी माता का लगा दरबार। बड़ी माता जी के लिए पीछे भेंट कर रही, हाथ ऊपर सबके। हाँ, विष्णु का माता लगा दरबार है, लगा दरबार है। जय हो। झूम कर गाओ माँ कदरिया आया, ओ पीछी को कदरिया आया। देखिए अब क्या हो रहा है। अब माँ ने दी है, अब बड़े का भी फर्ज होता है, कैसे करते हैं और फर्ज पूरा यहाँ से होते देखेंगे। पूज्य बड़ी माता भी अब कैसे
अपनी अनुजा उनको पिच्छिका दे रही है। कैसे? हाँ, लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। हाँ, लगन लगन ओ लगन 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 तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। चातुर्मास 2024 उसके लिए हमारे आदरणीय अंबर जी ने सुबह ही एप्लीकेशन लगा दी थी। आते हैं, अपना निवेदन लेकर के श्रीफल दे दो भैया। पूरे महाराष्ट्र के लिए ओ माता तेरे दर्शन से जय बोलो गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। ये परभणी नगर से श्रीफल चढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं, जो महाराष्ट्र में परभणी नगर पड़ता है। और जब आचार्य विराग सागर जी क्षुल्लक अवस्था में परभणी में थे और परभणी से जो समाज आचार्य श्री को मुनि दीक्षा के लिए विमल सागर जी के पास कचनेर लेकर गई थी, उस समाज से ये श्रीफल है। और उस समय महाराज जी के साथ क्षुल्लक अवस्था में महाराज जी के साथ हमको जाने का सौभाग्य मिला था। और परभणी में अभी आचार्य श्री पुसेगांव पंचकल्याणक करके परभणी में आने वाले हैं, वो भी हमने श्रीफल निवेदन किया है। और पुसेगांव नगरी में आचार्य श्री का पूरा संघ आ रहा है, तो परभणी पुसेगांव और आचार्य आनंद जी की समाधि स्थली नवागढ़ क्षेत्र, इस तरफ आपका विहार हो और आगे का चौमासा हो अनसिंह, तो ऐसा वहाँ का वो एरिया पूरा, तो सब क्षेत्रों पे आपका आगमन हो, इसके लिए हम सब पूरी समाज की तरफ से श्रीफल अर्पण करते हैं। पूरे बैतूल जिले में पहले कमिटमेंट हो गया था कि बैतूल जिले में सभी जगह माता जी विहार करेगी। और उपरांत जहां पर सारे मुनियों की दीक्षा हुई, ऐसे चिचोली नगर में चौमासा करेगी। ऐसा निवेदन सारी समाज ने कर दिया था। श्रीफल चढ़ा रही हैं हमारे भूल न पाए, मन मस्त मगन मत तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन और मत तेरा नाम चढ़ा लो। और बैतूल, पूरे बैतूल जिले में विहार करके चिचोली चौमासा हो। बोल दिया, बोल अभी चढ़ाओ, अभी एप्लीकेशन लगाओ, अभी विचार होगा सब पे। हो मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। हो मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। ये हमारी कामना है। देखिए उठ के क्या आगम में उल्लेख नहीं, दो पीछे लेकर चलने का। आते हैं अगला। अरे आने दो, अंकल को तो आने दो, इतने खुश हो गए आप। और थोड़ी देर के लिए आत्म के सिंगार का माता मेरी, क्या शुभ दिन आया। इस आत्म के सिंगार का त्याग धरा पे आज है बिखरा। हो त्याग धरा पे आज है बिखरा। ओ क्या रंग का बरस बहार का माता मेरी, क्या शुभ दिन आया। बड़ी माता जी की बिच्छी सामान्य बात नहीं है। ये संयम का उपकरण है, जिनसे अनेकों जीवों की, सोचो आप, नगर में ढोल बजेगा बजेगा